आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। आज की वीडियो हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुतालिके बनने जा रही है। ये बहुत ही वीडियो बेहतरीन बनने जा रही है। मेहरबान करके इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। और अगर आप हमारे चैनल हुसैनी पेज पर नहीं हुए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और चैनल को लाइक करना मत भूलना, इससे आपका कोई खर्चा नहीं होगा मगर हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और कमेंट में सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे वो लिख दिया करें। खुदा सबको सलामत रखे। तो चलते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ अहम मालूमात जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके लिए 14 मासूमिन की मुख्तसर हिस्टोरी जानना ज़रूरी। मैंने अपने चैनल पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तक के वीडियोस मैंने मुख्तसर डाल दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख रहे हैं। खुदा आप सबको सलामत रखें। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? इसका जवाब ये कि 10 रबीउल सानी सन 232 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई थी। उसके बाद दूसरा सवाल है, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार का नाम क्या था? इसका जवाब ये कि हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल है कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालदा गिरामी का नाम क्या था? इसका जवाब ये है कि हज़रत बीबी हदीसा खातून सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद चौथा सवाल है कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बचपन कैसे गुजरा? ये बहुत ही अहम और मुहिम सवाल है। दोस्तों, इमाम चाहे बचपन की हालत में हो या बुजुर्ग की हालत में हो या जवानी की हालत में हो, इमाम इमाम होता है। उन जालिमों को पता था कि इमाम अलैहिस्सलाम बचपन की हालत में भी इमाम होता है। इमाम अलैहिस्सलाम बचपन की हालत में ऐसी ऐसी बातें करते थे जो लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि इमाम अलैहिस्सलाम हक की बातें करते थे मगर हक की बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो वो लोग इमाम अलैहिस्सलाम पर मुसीबतें डालते थे। बचपन की हालत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बहुत ही मुसीबतों और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि इमाम अलैहिस्सलाम हक की बात करे। जब भी इमाम अलैहिस्सलाम कोई हक की बात करते, हालांकि इमाम तो बचपन की हालत में भी इमाम होता है, इमाम अलैहिस्सलाम ने बचपन की हालत में भी बहुत ही जुल्म और सितम देखे। उसके बाद ये पांचवा सवाल मुख्तसर थोड़ा सा वाक़या है। एक मरतबा क्या हुआ कि बचपन की हालत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम एक जगह पर कोने पर रो रहे थे और दूसरे बच्चे वो खेल रहे। तो एक चाहने वाला, एक मुरीद, एक इमाम का दोस्त आया और अर्ज किया कि मौला आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप इस वजह से रो रहे हैं कि तमाम बच्चे खेल रहे हैं और आप रो रहे हैं? उन बच्चों के पास खिलौने हैं, आपके पास खिलौने नहीं है, क्या मैं आपको वो खिलौने खरीद के लेके दूं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद करीम ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। खुदावंद करीम ने हमें इसलिए भेजा है कि हम लोगों की हिदायत करें, हम इल्म को फैलाएं, हम लोगों की खिदमत करें। मजीद तफसीर में लिखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त याद खुदा में रो रहे थे या अपने वालिद बुजुर्गवार की शहादत के बाद वो इमाम अलैहिस्सलाम गमज़दा थे, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम कोने में रो रहे थे। तो चलते हैं इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद जानते हैं। छठा सवाल कि उस वक्त की जालिम हुकूमत ने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा सलूक किया? इसका जवाब यह है कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मनसब इमामत मिली तो इमाम अलैहिस्सलाम पर बहुत ही जुल्म ढाए गए, क्योंकि जब इमाम अलैहिस्सलाम जवानी की हालत में आए और अच्छी अच्छी बातें करने लगे वो लोगों को हजम नहीं हो रही थी। इमाम अलैहिस्सलाम हक की बातें कर रहे थे और उसके बाद इमाम का जो बड़ा मकसद था वो ये था कि इल्म को फैलाना, और इसी वजह से लोग ज़्यादातर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आते थे, इमाम अलैहिस्सलाम से मसाइल पूछते थे। उस दौर की हुकूमत को अच्छा नहीं लगा कि ज़्यादातर लोग इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं और हमारी हुकूमत कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो हुकूमत ने क्या किया कि इमाम अलैहिस्सलाम पर सितम ढाने शुरू कर दिए, इमाम अलैहिस्सलाम पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इमाम अलैहिस्सलाम जो इल्म फैला रहे थे उसको रोक दिया और इमाम अलैहिस्सलाम को नज़रबंद कर दिया, यानी कैद में डाल दिया ताकि लोग उससे न मिले और इमाम अलैहिस्सलाम इल्म ज़्यादा न फैलाए। मगर खुदावंद करीम के करम से इमाम अलैहिस्सलाम ने कैद की हालत में भी इल्म को फैलाया। वो कैसे? वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम ने नज़रबंद की हालत में भी इमाम अलैहिस्सलाम ने तफसीर कुरान लिखी। उस दौर में तो चमड़े हुआ करते थे, वर्क नहीं हुआ करते थे, तो चमड़े पर इमाम अलैहिस्सलाम ने तफसीर कुरान लिखी। आज भी वो तफसीर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर। इमाम अलैहिस्सलाम का ये बहुत ही बड़ा कारनामा और इमाम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मकसद था इल्म को फैलाना। तो चलते इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में मजीद जानते हैं। सातवां सवाल, हज़रत इमाम हसन
अस्करी सलाम के मुतालिक दुश्मनों का सबसे बड़ा मकसद क्या था? सबसे बड़ा दुश्मनों का जो मकसद ये था कि दुश्मनों ने जाना कि इमाम हसन अस्करी सलाम के पास इतना इल्म है, गैब का इल्म है, इमाम अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सारे लोग इमाम अलैहिस्सलाम के पास जमा हो जाते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम से मसाइल पूछते हैं। जो हुकूमत का जो बड़ा बादशाह है उसके पास लोग जाते ही नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम के पास लोग आ रहे हैं। दुश्मनों ने यह सोचा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, कोई ना कोई फर्जंद होगा, तो उसके पास भी जाहिर सी बात इतना इल्म होगा, तो हम ऐसा करें कि इमाम अलैहिस्सलाम को ज़्यादातर कैद में डालते हैं ताकि इमाम अलैहिस्सलाम का कोई नस्ल न बढ़े, कोई फर्जंद न बढ़े। खुदावंद करीम को यह बात पसंद नहीं आई थी। खुदावंद करीम ने अपने करम से इमाम हसन अस्करी सलाम को एक खूबसूरत फर्जंद अता किया जिसका नाम हज़रत इमाम मौला महदी अलैहिस्सलाम है, हमारे आखिरी इमाम जो पर्दा गैब में है। इंशाअल्लाह ताला इमाम मौला महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक अगली वीडियो में बयान करेंगे। अभी जानते हैं इमाम हसन अस्करी सलाम के मुतालिक कुछ और मालूमात। आखिरी सवाल है, उसके बाद वीडियो को तमाम करते हैं। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। खुदा आप सबको सलामत रखे। तब तक अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे, आपका ऐसे कोई खर्चा नहीं होगा मगर हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। खुदा आप सबको सलामत रखे। उसके बाद 8वां सवाल और आखिरी सवाल ये कि हज़रत इमाम हसन अस्करी सलाम की शहादत कब और कैसे हुई थी? इसका जवाब ये कि 8 रब्बिल अव्वल सन 260 हिजरी में खलीफाए मुअतमिद अब्बासी ने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कराया। दोस्तों ये काम दो इंसान कर सकते हैं, एक नामर्द इंसान, दूसरा बुज़दिल इंसान। नामर्द इंसान कभी भी आगे से वार नहीं करेगा, बुज़दिल इंसान भी कभी भी आगे से वार नहीं करेगा। ये दोनों या पीछे से वार करेंगे या जहर के जरिए आपको मरवा देंगे, मगर आगे से कभी भी वार नहीं करेंगे। जब भी आप उन मासूमिन की हिस्टोरी पढ़ोगे, या तो उनको जहर देकर मरा दिया गया या उनको पीछे से वार किया गया। मिसाल के तौर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में अब्दुल रहमान मुलजिम ने वार किया, खुदा की उन पर लानत हो। उसने क्या किया कि नमाज की हालत इमाम अलैहिस्सलाम को वार किया, यानी वो सामने से नहीं लड़ सकता था। उसके बाद तमाम मासूमीन की हिस्टोरी पढ़ोगे, ज्यादातर मासूमीन को जहर दिया गया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप जानते होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदे की हालत में तीर लगाए गए, सजदे की हालत में, नमाज की हालत में शहीद किया गया। तो दोस्तों हमारे यहीं पर साथ था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हजरत इमाम हसन अस्करी सलाम के मुतालिक अहम सवाल और जवाब और आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। खुदा आप सबको सलामत रखे। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।